हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। ये है बुधवार सुबह का टाइम। आज बुध प्रदोष भी है, तो बुधवार मॉर्निंग में मैं उठ गई थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अंदर इतना अंधेरा रहता है और बाहर उजाला। देखिए टाइम होने वाला है 7 बजे के करीब। अब मैं किचन में अपने बच्चे की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आज मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर दें तो हो जाता है, वरना फिर पूरे दिन व्लॉग बनाना नहीं होता। तो आज वो टिफ़िन में नूडल्स लेके जाएगा। उसने रात को ही फरमाइश कर दी थी कि मैं नूडल्स लेके जाऊंगा। और एक तरफ बन रही है अपनी चाय। मैं प्रदोष व्रत की पूजा तो करती हूँ भोले बाबा की, लेकिन मैं व्रत नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे से क्या सारे व्रत होते हैं ना, ये मैं नहीं कर नहीं पाती। मैं गुरुवार का और पूर्णिमा का ही व्रत करती हूँ। ये देखिए, अभी सुबह सुबह ये रात के बर्तन है, इन्हें मैं अभी सेट करूँगी और पहले बच्चे के टिफ़िन का काम कर दूँ, क्योंकि अभी स्कूल का टाइम भी जल्दी का हो गया है। आपके यहाँ स्कूल का टाइम चेंज हो गया क्या, बताना आप वीडियो में। अब सब नहा धो के, हम झाड़ू निकाल के नहा धो के बच्चा स्कूल जा चुका है और मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। देखिए हमारे कान्हा जी स्नान कर रहे हैं शंख से। आज बुधवार के दिन स्नान है ये आप लोगों के लिए। कान्हा जी हमारे स्नान कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन भोले बाबा को अपन किस तरह से खुश कर सकते हैं, किस तरह से रिझा सकते हैं, कि हम उनकी सेवा पूजा ऐसे किस तरह से करें कि आज के दिन वो हम पे प्रसन्न हो जाए और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे। तो इस वीडियो पर आप लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो अब हमारे कान्हा का स्नान हो चुका है। अब इनका अंगपोषण होगा इत्र से। इत्र लगाने के बाद हम इनको, आज बुधवार है इसलिए हरे रंग के वस्त्र पहनाएंगे। कान्हा जी को मैंने इनकी वो पहना दी है, अंडरवियर पहना दी है, और अब इनको मैं पहनाऊंगी, लगाऊंगी इत्र। इत्र लगाने के बाद मैं इनको पोशाक धारण कराऊंगी। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बनाए रखना और आप देखना कि मैं प्रदोष व्रत पे किस तरह से पूजा करती हूँ। और आप लोगों को भी इस तरह से अगर अच्छी लगे तो आप लोग भी करना, आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा डेली करती हूँ, पर प्रदोष व्रत में मैं कुछ अलग ढंग से पूजा करती हूँ, जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। तो अब हमारे कान्हा जी को मैंने ये हरे रंग की चुनरी की पोशाक पहना के तैयार कर दिया। आज है बुधवार, इसलिए मैं कान्हा जी को हरे रंग की पोशाक पहनाती हूँ। देखिए हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। कान्हा जी को तैयार करने के बाद मैं नर्मदेश्वर जी को और कुबेरेश्वर महादेव को स्नान कराती हूँ। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स। आपके वहाँ कैसा मौसम है तो आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग वीडियो भी देख लेते हैं सब है, लेकिन एक कमेंट में राधे राधे तो लिख ही सकते हैं ना हमारे कान्हा के लिए। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब मैं हमारे कान्हा जी के लिए नेकलेस लगा रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि प्रदोष के व्रत के दिन अपन, और आज है बुध की प्रदोष। बुध की प्रदोष का तो अपना अलग ही महत्व है। बुधवार के दिन एक ऐसा और उपाय है जिसे करने से मतलब हमारे घर में धन धान्य की मान लो कोई दिक्कतें आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। जैसे अपने गणेश जी है, मान लीजिए आपने पूजा में गणेश जी की फ़ोटो रख रखी होगी, तो आपके अगर आपने शमी पत्र लगा रखा है तो एक शमी पत्र गणेश जी भगवान पे चढ़ाते हैं, तो उससे घर में जो रुकावटें आती है धन धान्य में वो सभी दूर होती है। तो ये पहला उपाय है प्रदोष का। प्रदोष का नहीं, सॉरी, बुधवार का ये पहला उपाय है। अब प्रदोष का तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप गमले की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना के और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, भोले बाबा को खुश कर सकते हैं। तो ये हमारे कान्हा जी ने कानों के भी पहन लिए, नेकलेस कंगन सब पहन के अब हमारे कान्हा जी ठाकुर जी रेडी हो गए। देखिए अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए लग रहे हैं ना प्यारे। इसके बाद इनकी मैं इत्र सेवा करती हूँ। मुकुट भी लगा के दिखा रही हूँ। मुकुट क्या, मंदिर छोटा है ना, तो मुकुट मैं उनको सिंहासन पे बैठा के ही लगाती हूँ, क्योंकि फिर बार बार मुकुट गिर जाता है इसलिए। आज हमारे यहाँ थोड़ा मौसम भी बदल रहा है, थोड़ा आंधी का सा मौसम हो रहा है वापस से। कल नहीं, परसों शाम को आंधी आई थी जो पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी। आज वापस ही वैसा मौसम हो गया है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मेरे सब्सक्राइबर के लिए ये जानकारी साझा करूं कि जब भी प्रदोष का व्रत आए तो अपन लोगों को किस तरह से पूजा करनी चाहिए जिससे कि भोले बाबा खुश हो जाए। अब मैं मेरी मंदिर की सेवा पूजा का रूटीन है जो मैं आपको डेली दिखाती हूँ। तो मैंने ठाकुर जी की और भोलेनाथेश्वर की और कुबेर भंडारी की इत्र सेवा कर दी है, सब कर दिया है।
इसके बाद में मैं जो जल होता है, जो भोले बाबा का मिलाया हुआ जल होता है, वो तो मैं डालती हूँ शमी पत्र में। और जो और जल होता है कान्हा जी को मिला हुआ, वो मैं तुलसा जी में अकेले में डाल देती हूँ, जैसा भी होता है। क्योंकि आजकल तो तुलसा जी में भी दोनों टाइम जल डालना पड़ता है, क्योंकि अब गर्मी इतनी पड़ रही है तो पेड़ सूख जाते हैं। तो अब मैंने ये इत्र सेवा कर दी है नर्मदेश्वर भगवान जी की भी और कुबेर भंडारी जी की भी। इत्र मैं सारे भगवानों के लगाती हूँ, क्योंकि इत्र लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में भी एक भीनी भीनी महक बनी रहती है। भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो हमारे कान्हा जी रेडी हो चुके हैं। आपको एक फाइनल लुक दिखा दूं पहले। ये देखिए, अभी हमारे मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है और हमारे कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से शमी के गमले में प्रदोष के दिन पूजा करती हूँ। तो ये देखिए, जैसा वीडियो में आपको दिख रहा होगा, बालकनी में बहुत धूप हो चुकी है, सुबह का समय। ये देखिए, इस तरह से मैं हथेली पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, मैं पास से दिखा रही हूँ। अब इसे मैं गमले में विराजमान कराऊंगी। देखिए, गमले में मैंने विराजमान करा दिए हैं शमी के। इसी गमले की मिट्टी से मैं ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। और इनके सबसे पहले मैं इनके थोड़ा सा जल चढ़ाऊँगी। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। थोड़ा सा जल चढ़ाऊँगी, फिर जल चढ़ाने के बाद इनके थोड़ा चंदन लगाऊंगी। जल हमें थोड़ी ही मात्रा में चढ़ाना है, क्योंकि मिट्टी का शिवलिंग होता है ना ये, इसलिए। तो अब इसके बाद में मैं इनके चंदन लगाऊंगी और एक चावल का दाना चढ़ाऊंगी। प्रदोष के व्रत में बस एक अलग काम है जो मैं करती हूँ, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, एक शमी पत्र मैं ज़रूर भोले बाबा के चढ़ाती हूँ। यूँ कहा जाता है कि प्रदोष, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष और सोमवार के दिन अगर शमी पत्र चढ़ाया जाता है तो कई गुना बेलपत्र चढ़ाने का फल हमें मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप भी घर में एक शमी पत्र का पेड़ लगाएं और प्रदोष, ग्यारस, मासिक शिवरात्रि और सोमवार के दिन अपने भोले बाबा के लगाएं। अब मैंने ये इनके मिश्री चढ़ा दी है भोले बाबा को, और अब इसके बाद मैं करूँगी आरती। मैं बैठ के बालकनी में इतनी जगह नहीं रहती, इसलिए मैं खड़े खड़े पूजा करती हूँ। देखिए, अब मैं आरती कर रही हूँ भोले बाबा की। इस तरह से आरती करती हूँ मैं भोले बाबा की, और इसके बाद थोड़ा बहुत काम करके आके अंदर जाके मैं इनका विसर्जन कर देती हूँ। तो आप लोग भी अगर इस तरह से प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं पार्थिव शिवलिंग की गमले की मिट्टी से बना के, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राधे राधे।